नमस्कार। आप सभी को KVS संस्कृत हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का द्वितीय पाठ दादी माँ इसका अभ्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं अभ्यास में, हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने दादी माँ यह जो पाठ है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। ठीक है, अर्थात जब लेखक अपनी दादी माँ को याद करता है तो उसके साथ साथ बचपन की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो याद कर पाता है। तो जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ, ठीक है, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब लेखक को ये पता चलता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो जैसे ही उसके हाथ में अपने भैया द्वारा भेजे गए लेटर पत्र पहुंच जाता है और वो पढ़ने लगता है, तो उसको सबसे पहले तो जब भी गांव आती थी, गांव की याद आती थी, सबसे पहले उसके दिमाग में उसकी दादी माँ उपस्थित हो जाती थी, क्योंकि दादी माँ के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव था, है ना। इसी वजह से दादी माँ तुरंत उपस्थित हो जाती थी माइंड में। ठीक है, और दादी माँ जो जब वो बीमार पड़ता था या कभी कोई अपराध करता था, उस समय में जैसे ही वो दादी माँ के पास जाकर छुप जाता था और बीमार के दौरान जिस प्रकार से दादी माँ उसकी देखभाल करती थी और गांव में लोगों को किस तरह से वो सहयोग या मदद करती थी, अपने परिवार को किस तरह से संभालती थी, सभी चीज़ें उसको याद आती हैं। ठीक है, तो हम इसको जब आंसर लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, देखिए, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। ठीक है, अभी मैं इसको छुपा रहा हूँ, आप सोच लीजिए। अर्थात जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। एक तो दादाजी जिस तरह से घर को संभालते थे उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं था, दादी माँ थी, है ना। फिर भी दादी माँ की बातें लेखक के पिता नहीं मानते थे। जैसे ही दादाजी चले गए, उनके श्राद्ध में ही उन्होंने बहुत सारे पैसों को खर्च कर दिया और उनके जो दोस्त थे, मित्र, जो शुभचिंतक थे, वो भी अच्छे नहीं निकले, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। ठीक है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, उससे बेहतर है कि आप देखते रहें। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था, गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। ठीक है, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अब देखते हैं दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, तो इसका हम उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी अथवा सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ़ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, है ना। निर्विघ्न मतलब बिना बाधा, बिना संकट के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहे। ठीक है, तो दादी माँ के ये सब जो व्यवहार थे, उनका जो स्वभाव था, ये अच्छे स्वभाव थे उनके। ठीक है ना।
देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। ठीक है, तो क्वार मतलब आपको बताया गया था, क्वार मतलब क्या होता है, अश्विन महीना है ना। तो क्वार मतलब असोज में क्या होता है, इस महीने में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही सर्दी होती है, बट हल्की हल्की ठंडा रहती है। तो आमतौर पर मौसम बहुत ही साफ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुहाना मौसम होता है खास तौर पे। ठीक है, अब आषाढ़ महीना कैसा होता है, तो आषाढ़ में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है ना। इस समय वर्षा होना तो चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। अगर वर्षा नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। तो वर्षा, जब वर्षा होती है तो गर्मी को वर्षा के, बारिश के द्वारा कुछ कम किया जा सकता है, पर अगर बारिश नहीं हुई तो हम गर्मी से हमारा बेहाल हो जाएगा। तो माघ महीना, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। माघ और फाल्गुन इन 2 महीनों में बहुत ठंड होती है ना, और पौष, तो यह एक सर्दी का मौसम है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे 5 नंबर का प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें हैं होती हैं। लेखक इस कथन के अनुसार यह बताइए कि लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। जैसे क्वार के महीनों में तरबूज मिलता है, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं, है ना। आषाढ़ के महीने में आम, गर्मी के समय में आम होते हैं, तो आम, जामुन, खीरा ये सब गर्मी के समय मिलते हैं। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ इत्यादि माघ के समय में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में 2 प्रश्न हैं, ये आपको खुद करना है। इसके लिए मैं बताता हूँ, चलिए पहले कि कैसे करना है। देखिए इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ठीक है, देखिए सभी के घर में कभी न कभी 1 न 2 बार ऋण लेना जरूरी ही होता है, आवश्यक पड़ता है। तो यह परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ किस तरह से घर में आती हैं और उन परिस्थितियों को किस तरह से सुलझाया जाता है, और ऋण कहाँ से मिलता है, किस तरह से लोग देते हैं और उनका निपटान किस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, इनके बारे में मम्मी पापा अथवा अन्य लोगों से, जो अपने से बड़े लोग हैं, उनसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। ठीक है, जब घर में कोई उत्सव होते हैं, जैसे लेखक के घर में विवाह हुआ था, उसी तरह से घर में अगर कोई उत्सव होता है या किसी इस तरह के समारोह होते हैं, तो उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, बच्चों का काम क्या होता है, या बच्चों को कुछ जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं, या बच्चों से कुछ काम कराया जाता है या नहीं, या बच्चे केवल मस्ती करते हैं या क्या करते हैं। आप इस पर अपने मित्रों के साथ अनुभव शेयर करके लिख लीजिए। ठीक है, भाषा की बात पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो भाषा की बात में क्या है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, देखिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जरा सी कठिनाई पड़ते, तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया है। जरा सी मतलब थोड़ी सी, तो यहाँ पर समानता का भाव को प्रकट करने के लिए सी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अनमना सा हो जाता है, देखिए तो यहाँ पर हमने सी शब्द को प्रयोग कर दिया है, और यहाँ अनमना सा में सा का किया है, और सन से में से का प्रयोग किया है। ठीक है, तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी और से, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने लिखा नीलासा, आकाश नीला सा होता है, हो गया है ना। तो रुई से, यहाँ पर से लगा दिया गया है। तो नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे, है ना। तो नानी जी के जो बाल थे वो रुई से मतलब रुई की तरह सफ़ेद हो गए थे। तो मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। ठीक है, मिश्री सी मतलब, मिश्री मतलब क्या होता है, मिश्री मतलब मीठा होता है ना, एक मिष्टी। तो मिश्री सी अर्थात जो बाल कृष्ण थे, बाल कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी जो बातें थीं वो गोपियों को मिश्री सी मतलब बहुत मीठी, मधुर, है ना, तो मधुर लगती थी, मधुर सी लगती थी।
चाँद सा, उसका चेहरा चाँद सा गोल है। तो चाँद सा मतलब चाँद के समान, चाँद जैसा, तो उसका चेहरा कैसा है? चाँद जैसा गोल है। ठीक है। तो सागर सी मतलब सागर जैसा, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। किसी किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा गहराई होती है ना। तो कह रहे हैं कि उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। ठीक है। तो आगे देखिए 7 नंबर का पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है, देखिए, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छू छू कर आया है और यहाँ पर एक पूछ पूछ कर। तो जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर करने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछना, पूछ पूछ कर में क्या है? पूछना है ना। तो अगर हम किसी जोर से किसी एक बात को ज़्यादा प्रकट करना चाहते हैं तो हमने पूछना को 2 बार प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वैसे वहाँ जा जाकर थक गया, वह जैसे वहाँ जा जाकर, वह व्यक्ति वहाँ जा जाकर मतलब ये हम जाने की जो बात है उसको हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अर्थात बहुत बार। ठीक है। तो वैसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो देखो यहाँ ढूंढ ढूंढना मतलब बहुत बार ढूंढना। ठीक है। तो जब हम एक ही शब्द को 2 बार हम रिपीट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है बार बार। ठीक है। अथवा किसी को हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम आगे देख सकते हैं, देखिए, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। जो उत्तर है उसको बोल बोल कर बच्चे याद कर रहे थे, है ना। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए। वो जो छोटा सा बच्चा है उसकी शरारतों को देख देख कर हम थक गए। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, है ना, जोर जोर से। और बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। तो बार बार यहाँ पर हो गया। और पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो पुलिस ने क्या किया? अपराधी को पीट पीट कर, यहाँ पर पीट पीट कर में रिपीट हुआ है। तो 8 नंबर में देखिए, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। जैसे क्षेत्रीय मतलब एक स्थानीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं, अर्थात उस क्षेत्र से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, पर वो शब्द अन्य जगहों पर किसी और रूप में मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निकसार, बरम्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा बोलते हैं, चूड़त्र भी बोला जाता है, पोहा बोला जाता है। इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और बरम्मा को क्या बोलते हैं? निकसार मतलब निकास, उरिन का मतलब उरिन, ठीक है, मतलब कर्ज खत्म हो जाना, और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा। ठीक है। शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर काहे है, बंदा, कृपा, ठीक है ना, कृपा मतलब कृपा ऐसे लिखते हैं, है ना। और कार परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेव इत्यादि जो शब्द हैं इनको हम इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।